नमस्ते सभी को। मैं ममता कुलकर्णी पुणे से बात कर रही हूँ और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर टारगेटेड ट्रैफिक एट ऑन पैसिव बाय ममता कुलकर्णी। इस चैनल पे बहुत महीनों पहले मैंने जब ये चैनल शुरू किया था तब कहा था कि इस चैनल पे मैं ऐसी एक्टिविटी करूँगी जिसका उपयोग सभी फाउंडर को होगा। तो आज मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे कुछ पुणे के फाउंडर्स को जो प्राउड फाउंडर है सही मायने में, और हर मायने में वो प्राउड फाउंडर है। लेकिन यहाँ पर मैं सभी का स्वागत करना चाहती हूँ। हमारे भारतवर्ष के जितने भी स्टेट्स है, उन स्टेट्स में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स है, वहाँ से जितने भी हमारे फाउंडर्स है वो मुझसे संपर्क करें और हम ऐसी एक गपशप करेंगे और हमारे दिल की बात हम यहाँ पर रखेंगे और ऑन पैसिव प्रोजेक्ट के बारे में हमारी विजन हम सबके साथ शेयर करेंगे। तो आइए, सभी का स्वागत है। आज इस प्रोग्राम में मैं सबसे पहले आमंत्रित करती हूँ हमारे बहुत ही विजनरी एक प्राउड फाउंडर है पुणे के मिस्टर प्रमोद ब्राह्मणकर। तो प्रमोद जी, आइए, मैं आपका स्वागत करती हूँ और आप आपके विचार और आपको ऑन पैसिव की विजन क्या है और आप ऑन पैसिव में कैसे आए इसके बारे में आप बात कीजिए, और उसके साथ ही जो भी आपको शेयर करना है आप कर सकते हैं। आइए, आपका स्वागत है। ओके। थैंक यू मैडम। आपने मुझे इनवाइट किया, एक अपॉर्चुनिटी मुझे दी कि मेरा मैं बात यहाँ पे शेयर करूँ और लोगों के साथ जाके ऑन पैसे के बारे में बात करूँ। तो सर, मेरा नाम है प्रमोद ब्राह्मणकर और पुणे से इंडिया से मैं बिलोंग करता हूँ। मैंने ऑन पैसे ज्वाइन किया था 26 अगस्त 2020 में। तब जब मैं ऑन पे से ज्वाइन किया था तभी मैंने एक ही पॉइंट मैंने सामने रखा था, क्योंकि मैं लाइफ टाइम वो ढूंढता रहा था कि क्या ये मुझे मिलेगा, क्या वो था फाइनेंशियल फ्रीडम। तो फाइनेंशियल फ्रीडम ऑन पैसे में मिलेगा, ये मुझे शाश्वत था, आश्वस्त था, इसके लिए मैंने ऑन पैसे ज्वाइन किया। लेकिन उसके बाद जब ऐश मुबारक को सुनने के बाद उनका जो विजन मैंने सुनने के बाद मुझे पता चला कि ऑन पैसे जितना मैं सोचता हूँ, जितना मैं चाहता हूँ, उससे कई गुना मुझे देगा, इसके अलावा और बहुत कुछ लोगों को भी दे सकता है। तो मैंने देखा कि बहुत से लोगों को दे सकता है, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ करना होगा। तो इसलिए मैंने देखा कि ऐश मुपरी का पहला विजन था ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी का मतलब मानवता। आजकल देखा जाता है कि मानवता के ऊपर ज़्यादा कई जगह पे प्रोग्राम्स होते हैं। तो एक ऑन पैसिव की तरफ से, ऐश मुबारक की तरफ से ह्यूमैनिटी के ऊपर बहुत सारा उन्होंने वर्किंग किया है, काम शुरू किया है। तो मैंने भी सोचा कि इस ह्यूमैनिटी जो प्रोग्राम है उसमें भी मैं शामिल हो जाऊँ। तो ऑन पैसिव का पहला विजन में यहाँ पे मेरा क्लियर हो गया। दूसरा कि हर आदमी सोचता है कि हमारा अ, भाग्य है वो अच्छा होना चाहिए। लेकिन भाग्य कब होता है? जब मैं खुद, मेरा भाग्य क्रिएट करता है, निर्माण करता है और उसके ऊपर मैं काम करके वो मैं हासिल करता है, तभी उसको भाग्य कहा जाता है। दूसरे ने दिया, दूसरे के ऊपर निर्भर रहना, ये हमेशा दुर्भाग्यपूर्ण होता है। तो जो कुछ खुद का भाग्य बनाएगा वही आगे जा सकता है। तीसरा पार्ट कि मैं हमेशा सोचता रहता कि हम हमारे पीछे हमारे फैमिली के लिए क्या देके जाएंगे, जाने के बाद हमारा नाम रहेगा कि नहीं रहेगा, ये बार बार सोचता रहता, क्योंकि मैंने देखा है कि कई पीढ़ी निकल गई, सब सुनते गए, छोड़ दिया, उनका नाम कभी आता ही नहीं। तो वो लाइबिलिटी मुझे चाहिए थी। तो लाइबिलिटी मुझे ऑन पैसिव में मिलेगा। विजन एश मुबारक का यही है कि सबका लाइबिलिटी होना चाहिए। और सक्सेस, हर आदमी सक्सेस के लिए ढूंढता रहता है, भागता फिरते रहता है, 24 आवर्स उसके पीछे ही रहता है, लेकिन आज तक कोई सक्सेस के बारे में कुछ बता नहीं सकता कि मुझे सक्सेस मिला है। लेकिन यहाँ पे आश मुबारक ने हमें इतना शाश्वत कर दिया कि आप यहाँ पे सक्सेस हो सकते हैं। आप सक्सेस होंगे, साथ साथ में बहुत कुछ लोगों को भी सक्सेस करवा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा लाइफ लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंट, मेरा जीवन का महत्व क्या है कि हम कितने सक्सेस होते, उससे अलावा हम कितने लोगों को सक्सेस करवा सकते, यही अपना विजन होना चाहिए। ये ये विजन हमें आश मुबारक ने हमें दिया था, वो हिसाब से हम लोग काम कर रहे। ऑन पैसे ये हमारे लिए नहीं तो बहुत सारे लोगों का जिंदगी बदलने वाला है। तो ये मेरा विचार है ऑन पैसे के बारे में, यही मेरा विजन है। ये आपका भी विजन हो सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब आप ऑन पेसी आएंगे, देखेंगे, तो उसको पता चलेगा कि हाँ, ये ऑन पेसी सही मायने से हमारे लिए बना हुआ है। थैंक यू। बहुत अच्छी बात है। आपको टूल्स के बारे में आप क्या आपकी राय है और कौन सा टूल आप पसंद करेंगे उसका यूज़ करना? मेरा जो काम ज़्यादातर ईमेल के ऊपर होता था, ओह, जीमेल इस्तेमाल नहीं वेरी करता था। गुड। तो जैसे ही मैंने ओमेल
यहाँ पे ऑन पैसिव में ऐश मुबारक और हैदराबाद टीम ने जो ओमेल बनाया है, वो ओमेल जो है ऐसा क्या बोलते हैं उसको, कभी सोचा का नहीं होगा कितना बढ़िया सा टूल्स बनाया हुआ है। जैसे वहाँ पे देखेंगे कि मुझे बहुत सारा डाटा स्टोर करना पड़ता है, लेकिन मैं जीमेल में डाटा इतना स्टोर नहीं कर सकता है। ज़्यादा अगर डाटा स्टोर करना है तो मुझे कुछ पे करना पड़ेगा गूगल को, जीमेल को। लेकिन यहाँ पे क्या, वो मेल में अनलिमिटेड है, टोटली फ्री है। ये एक बड़ी बात है। दूसरी बात की यहाँ पे मैं क्योंकि आई आर टेक्नोलॉजी डिपेंड होने की वजह से, या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की वजह से, मशीन लर्निंग का इस्तेमाल होने की वजह से, ये यहाँ पे जो भी कुछ मैं लोगों के साथ शेयर करूँगा, जो मैसेज दूंगा, वो अपने आप वहाँ पे पहुँच जाएगा। और सामने वाले को जब मिल जाएगा वो मेल द्वारा, तो उसको एक्सेप्ट करना नहीं करना उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। ऐसे बहुत सारे उसमें फीचर्स है जो कि जो जीमेल में नहीं है। और ओब्लेस ओब्लेस तो ये बचपन से मैं ढूंढता आ रहा था कि क्या लाइफ में मेरे पास ऐसा कुछ चीज़ आएगा जो कि मैं लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ। मेरे पास बहुत कुछ आएगा तो वो क्या लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ, लोगों को दे सकता हूँ क्या। मैंने चलते फिरते देखा है कि बहुत से लोग ऐसे है कि उनका खाने पीने का नहीं मिलता है, रात को सोते बिना खाना कुछ खाते नहीं, ऐसे सो जाते। तो वो ब्लेस हमें ऐसा बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है, आयुष मुबारक ने दी है, उसकी वजह से हम लोग कई लोगों के साथ जा सकते हैं। उसके ऊपर हमने एक प्रोग्राम भी बनाया है, और हम लोग कुछ जो हम लोग बोलते हैं ना, ये बूढ़े लोग हैं, बूढ़े लोगों के लिए मैंने एक प्रोग्राम बनाया है, जो हम लोग लोनावाला की तरफ से, लोनावाला साइड में हम लोग एक बूढ़े लोगों के लिए जो आश्रम है, वहाँ पे हम लोग ओब्लेस द्वारा उनके लिए कुछ बनाने जा रहे हैं। ऐसा ओब्लेस एक बड़ा सा प्रोग्राम है। यहाँ पे कोई ऐसा, जैसे कि हम लोग कुछ पैसा हम लोग डोनेट करते हैं ओएनजी को, वहाँ से कुछ पैसा ओएनजी ले लेते हैं, और बाकी पैसा जिनको देना था उनके पास चला जाता है। लेकिन यहाँ पे ओब्लेस ऐसा है कि 100% जिसकी ज़रूरत है 100% उसके पास पैसा चला जाएगा, इसमें कुछ भी वहाँ पे डिडक्ट नहीं होगा। यही इम्पोर्टेंट ओब्लेस का मुझे अच्छा लगा। इसके लिए मैं ज़्यादातर एक्साइटेड, ओब्लेस मेरे पास कभी आएगा, और जल्दी मेरे पास ओब्लेस आएगा, उसके हिसाब से मैं लोगों के पास पहुँच। ऐसे बहुत बहुत सारे टूल्स है, कहे जाएगी तो 24 आवर्स भी कम होने वाले हैं। ओके। बहुत अच्छा है, सही है। आज ही सुबह एक बहुत लंबा वेबिनार चला था जिसमें आयुष जी उपस्थित थे, और उन्होंने हाँ वही कहा कि अगर किसी को एक शब्द में कुछ कहना पड़े ऑन पैसे के बारे में, तो सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि एक शब्द में हम कह नहीं सकते हैं। अगर हमको एक ग्लास में अगर कोई कहे कि आप थोड़ा सा बता दीजिए ऑन पैसिव का, जैसे हम सभी को मतलब एक्सपीरियंस है कि जब हम किसी को हमारा बिजनेस शेयर करते हैं, या फिर अगर कोई पूछता है हमें कि बहुत सारे अच्छे स्टेटस है आपके, तो आप ज़रा हमें बताइए, तो हमें क्वेश्चन मार्क पहले आता है कि हम बताएं तो क्या बताएं, क्योंकि एक ये मल्टी फैसेटेड बिजनेस है, और एक एंगल बताया तो दूसरा बहुत अच्छा एंगल रह जाता है। तो इस प्रोजेक्ट को समझने के लिए बहुत कुछ सुनना पड़ेगा, और जानना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, और फिर इसके बाद में ही हम इस प्रोजेक्ट को समझ सकते हैं। और ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि बहुत घंटे लगेंगे अगर हमको समझना है, तो बहुत अच्छा। तो आज हमारे साथ में प्रमोद जी थे, बहुत अच्छी शेयरिंग की है उन्होंने उनके विजन के बारे में। और यहाँ पर हमारे साथ में मयूर जी उपस्थित है एक गेस्ट के तौर पे, तो मैं उनको 1-2 मिनट के लिए आमंत्रित करूंगी, और मैं उनको अनुरोध करूंगी कि प्रमोद जी का बहुत अच्छा शेयरिंग रहा है, आप उनके शेयरिंग में से आपको बहुत अच्छा क्या लगा, ये आप बिल्कुल 2-3 मिनट में प्लीज़ बताइए, क्योंकि हम कुछ अच्छे पॉइंट्स को अधोरेखित करना चाहते हैं, क्योंकि अगर सुनने में कुछ कम ज़्यादा हो तो जो भी सुनते हैं उनको समझ में आए कि इस प्रोजेक्ट में ये बहुत अच्छी बात थी। जैसे मैं खुद के बारे में अभी कहूँगी कि प्रमोद जी बात कर रहे थे, तो जब उन्होंने ओमेल की बात की, उन्होंने कुछ फीचर्स भी बताए, लेकिन सबसे पहले मेरे दिमाग में आया कि ओमेल फ्री है, इट्स अ फ्री ऐप, मतलब ये फ्री होगा सबको, तो बहुत लोगों तक हमको पहुंचने में सुविधा होगी, क्योंकि ये पेड एप्लीकेशन नहीं है, तो होगा, मतलब जब भी होगा तब। तो इसके बारे में मेरे जहन में कुछ आया तो वो मैंने शेयर किया। तो मयूर जी, एज अ गेस्ट आपको इनका शेयरिंग कैसे लगा, 1-2-3 मिनट में प्लीज़ आप आके बताइए, मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। थैंक यू।
जी ने बहुत अच्छा बताया कि ओबलेस ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि जहाँ पे हम बहुत सारे शेयर कर सकते हैं। तो उसमें से ऐसा दूसरा एक प्लेटफॉर्म ऐसा भी है जो नए स्टार्टअप भी आ रहे हैं, जो स्टार्टअप के लिए भी नए कुछ फंड रेज करते हैं, क्योंकि अभी इंडिया में बहुत सारे स्टार्टअप्स ऐसे हैं कि जिनको फंड बहुत जरूरी है। एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू फंड्स यूज होते हैं वर्किंग कैपिटल के लिए, सब चीजें। तो उसमें से एक एडिशन ये भी है कि ओब्लेस में हम यूज कर सकते हैं उसमें। और प्रमोद जी ने बताया कि जो भी इन्होंने जो हमको हेल्प करना है बहुत जनों को, तो ओब्लेस ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हम अपना आइडेंटिटी नहीं देके हम उसको मैंने मदद कर सकते हैं उसमें से। ये सब चीजें बहुत अच्छी है, क्योंकि हर बार हम अपना आइडेंटिटी रख के करेंगे तो वो अपने को भी कभी की कोई ऐसा चाहता है कि हम आइडेंटिटी ना दे, तो वो बहुत सारा काम हो सकता है उसमें से। यस, थैंक यू। वाह, बहुत अच्छी आपने जो भी शेयरिंग की उनके बारे में बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आपको। और इसके बाद मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे प्राउड फाउंडर पुणे के ही है मिस्टर भरत शिंपी जी। इनके बारे में एक कहना चाहूँगी कि हमारा एक इवेंट होने जा रहा था मार्च में या अप्रैल में, और बहुत सारी तैयारी की गई, और तब इन सारे प्राउड फाउंडर्स को मैं मिली हूँ और हमारा एक ग्रुप बना है। और तब मुझे बहुत अच्छे फाउंडर्स वहाँ यहाँ से ये कोई भी हमारे मतलब हम पहले किसी को जानते नहीं थे, और इस इवेंट के वजह से हमारी जान पहचान हुई, और एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है कि जहाँ पे हम ऑन पैसिव के बारे में शेयरिंग करते हैं, और कुछ भी अगर वेबिनार हो तो हम हमारी बातें होती है, और हमारे व्यूज़ या फिर जो भी हमारी प्लानिंग है ऑन पैसिव के बारे में वो हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो उनमें मैं एक नाम ज़रूर लूँगी, मिस्टर भरत शिंपी जी। उम्दा कार्यकर्ता मैं उनको कहती हूँ हमेशा। तो मैं आज अभी इस एपिसोड में मैं उनका स्वागत करती हूँ। भरत जी, आइए आपके बारे में और आपको ऑन पैसिव की विजन इसके बारे में आप बताइए हमें। हम बिल्कुल बेताब है आपकी बातें सुनने के लिए। आइए, मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद मैडम। मेरी आवाज क्लियर है? एकदम क्लियर है। Yes. अ, धन्यवाद, आपने मुझे मंच पे बुलाया। साथ ही मेरे साथ में जो पैनल पे है मिस्टर मयूर, मिस्टर प्रमोद सर, आपका भी धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे पॉइंट क्लियर किए आज कॉन्फ्रेंस के बारे में। और प्रमोद सर ने जो बताया, जो शेयरिंग किया है, तो उसे में बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा बताया। जैसे आपने बताया वोमेल के बारे में, सर ने बताया ओब्लेस के बारे में। तो मतलब ऑन पैसिव पे जैसे आपने बोला कि दिन भी चला जाता, मेरा तो दिन ही शुरुआत होता है सुबह। जैसे मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ पहले मैं वीडियो लगाता हूँ ऑन पैसिव का, और कंपनी में पहुंचता हूँ। मुझे 10 मिनट लगते हैं कंपनी पहुंचने के लिए, तब तक मैं ऑन पैसिव के बारे में सोचता हूँ, और शाम को जब निकलता हूँ वापस वीडियो स्टार्ट करता हूँ, घर पे पहुंचता हूँ। मतलब मेरा दिन की शुरुआत ऑन पैसिव से, और मेरा जो दिन खत्म होता है वो भी ऑन पैसिव होता है। ठीक है, और अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे कि आप भी अपना जो आज का टॉपिक है कि टारगेटेड ट्रैफिक, जैसे आपका चैनल का नाम भी है टारगेटेड ट्रैफिक। दूसरा है कि एस सर का विजन, जो मैं पॉइंट आउट करने वाला हूँ आज, जो जिसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तीसरा है कि मोटिवेशन, और चौथा है कस्टमर, और पांचवा है कि अपना ऑन पैसिव क्यों। मतलब जब मैं ऑन पैसिव को मैंने ज्वाइन किया, तब मुझे उसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। पर ऐसे जैसे मुझे मेरे फ्रेंड ने बताया कि यार ये ऐसा ऐसा है कुछ तो भी एक सिस्टम, इसमें आप अच्छा खासा कुछ कर सकते हो लाइफ में। तो आपको कुछ अगर करना है लाइफ में, कुछ अलग करना है, तो आप आ जाओ इसमें। आपको अच्छा होगा कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में। मैं भी इसमें ही हूँ, तो आप आ जाओ। तो मैंने जस्ट उनका सुना, और चल ठीक है यार, आप बोल रहे हो, आप मेरे अच्छे फ्रेंड हो, आप तो मेरा बुरा करोगे मुझे पता है, तो आप ले सकते हो, बोला कुछ प्रॉब्लम। और बाद में मेरे शुरुआत में मैंने ज्यादा कुछ उसमें ज्यादा वर्क नहीं किया, ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया। ठीक है चलो होता है, मिलेगा तब मतलब और लोगों की जैसा कैजुअली लिया था मैंने, कि जैसे और लोग लेते जो नए ज्वाइंट होते हैं अभी, वो ऐसे ही सोचते कि यार आएगा तब देखेंगे, करेंगे तब देखेंगे, ऐसा ही होता है। ठीक है, पर मैंने क्या सोचा, चलो ठीक है हम लोग थोड़ा नॉलेज तो लेंगे इसके बारे में।
फिर मैं इंटरनेट पे गया, मैंने वीडियोस देखे, मैंने वेबिनार पे जाके मैंने देखा कि क्या है ऑन पैसिव क्या है। तब समझ में आया कि ऑन पैसिव इज नॉट जोकिंग, ये तो समंदर है, समंदर। हमें इस पे जाना है, इसमें डूबना है बस जाके। और जैसे हम लोग अभी देख रहे हैं, जो हमारे सामने एक एक चीजें आ रही है पिछले एक महीने से, जैसे आए सर एक एक हमको एक एक जो बोल रहे थे ना वो, कि आपने कुछ भी नहीं देखा है, अभी तो आने वाला है। तो वैसे ही अभी ये हम लोग पिछले एक महीने से देख रहे हैं, और सही में लग रहा है कि सही में ये समंदर है और बहुत कुछ इसमें होने वाला है। तो मैं यही चाहूंगा कि सब लोग तो एकदम पॉजिटिव रहे और ऑन पैसिव के बारे में। पर हमारा काम यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, यहाँ से हम लोगों का काम स्टार्ट होने वाला है। जो काम तो ऐसे करके दे रहे हैं हम लोग, सब बना के दे रहे हैं, सब टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, पर आगे हम लोगों को इसको कैसे लेके जाना है, ये हम लोगों को सोचना पड़ेगा। ठीक है, कंपनी कंपनी तो उनके लेवल पे वो करने ही वाली है, वो सब कर भी रहे हैं। पर आगे अगर हमें हमारा ग्रोथ फास्ट करना है, जल्दी करना है, तो हमें खुद भी कुछ करना होगा। हम सिर्फ हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते, हाँ भगवान आएगा देगा करेंगे आएगा, ऐसा नहीं कर। हम लोग को खुद तो कुछ करना है, हमें जल्दी ग्रो करना है। मैं तो चाहता हूँ कि मैं जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं कितना फास्टली ग्रो कर सकता हूँ। मेरी भूख बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ इसमें। क्योंकि एज सर ने जो टेक्नोलॉजी बना के दी है हमारे पास, हमारे हाथों में, हम उसको ऐसे ही गंवाना नहीं चाहते। आज जो एज सर का विजन है, आज 219 कंट्री में जब कंपनी लॉन्च करेंगे, तो हमारे पास कस्टमर कितने आने वाले, बहुत बहुत बड़ा होने वाला है इम्प्रेसिव। इसके बारे में आप सब लोग सोचिए, बहुत 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 बड़ा होने वाला है। जैसे कि हमारे पास डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी अभी है मार्केट में, उससे कहीं गुना बेहतर हमारे पास टेक्नोलॉजी है। आप इसके बारे में सोचिए, जो प्रोडक्ट अभी है मार्केट में, इससे हम लोग को सिर्फ, हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ यूज कर रहे हैं, मिल तो कुछ भी नहीं रहा है। हम तो दे रहे हैं उनको, हमारा डाटा दे रहे हैं, हमारा समय दे रहे हैं, पर रिटर्न में हमें क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं, जीरो। पर जब हमारा प्रोडक्ट मार्केट में आएगा, तो एज सर का जो विजन है, उसमें एज सर क्या कर रहे हैं, उन्होंने जो यूजर है, जो रीसेलर है, जो फाउंडर है, उन सब के बारे में सोचा हुआ है। और इन सब के लिए उन्होंने एक प्लान आउट किया हुआ है। उनके पास ब्लूप्रिंट है कि हाँ, इसमें कस्टमर भी कुछ कमा सकता है, हाँ इसमें रीसेलर भी कुछ कमा सकता है। तो हमें सब सारी बातें जो है, ये ऐसे का विजन के साथ में हमको चलना पड़ेगा। हाँ, दूसरी बात, हमें कंपनी के बारे में कोई भी गलत काम होता है तो सीधा हमको रिपोर्ट करना है कंपनी के बारे में। ये मैं एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ थोड़ा, पर ये बोलना बहुत जरूरी है क्योंकि अभी तो चल रहा है ये सब चीजें। ठीक है। और दूसरा है कि कस्टमर हम लोग को जैसे बनाना है, अभी जब हम मार्केट में निकलेंगे, तो उसके लिए भी हम लोग को प्लान करना है बहुत सारी चीजें, तो हम करेंगे। क्योंकि हमारे पास बहुत सारा कस्टमर है, मतलब जैसे टारगेटेड, जैसे अभी मैडम ने बोला नाम ही रखा है चैनल का, टारगेटेड मतलब क्या है, जिनके पास एंड्रॉइड मोबाइल है वो टारगेटेड ट्रैफिक है, वो कस्टमर बन सकता है अपने पिक्चर। क्योंकि हर एक को अपने प्रोडक्ट की जरूरत पड़ने वाली है, कि हमारे पास हर एक चीज के लिए प्रोडक्ट है। जैसे कि एंटरटेन के लिए प्रोडक्ट है, आपको वर्किंग के लिए प्रोडक्ट है, आपको सोशल वर्क करना है, जैसे अपना वर्क है, सोशल वर्क के लिए है। जैसे आपको इंटरनेट चाहिए, मतलब वन रूप में हमको पूरा इंटरनेट समा के दिया है सर ने। हमें सिर्फ क्या करना है, उनको लोगों तक पहुंचाना है, लोगों तक पहुंचाना है, लोगों को बोलना है, उनको लोग जागरूक करना है कि ये हमारा प्रोडक्ट आप यूज करेंगे तो आप भी उसमें कुछ कर सकते हो। आप आज बाहर जाएंगे तो बहुत सारे लोगों को जॉबलेस है, उनको, उनके पास जॉब नहीं, किसी के पास नौकरी नहीं, किसी को खाने के नहीं, ये बहुत सारी समस्याएं बाहर है। अगर हम लोगों अच्छे तरीके से अगर एक्सप्लेन करते हैं, तो लोग हमारे पास आ सकते हैं और कस्टमर बन सकते हैं, मुझे 100% गारंटी है। और वो मतलब वो है हमारे पास सब चीज। तो मैं चाहूंगा कि सब लोग इसमें आए, ऑन पैसे में आए, और अपना जो फ्यूचर है वो ब्राइट है। सब लोग अपने सपने पूरे कर सकते हैं इसमें, अपने बच्चों का तो 7 जनरेशन तक हम लोग कर सकते हैं। आवाज सर तो ऐसा बोलते हैं कि 7 जनरेशन के लिए हम लोग को करके दिया है, और क्या चाहिए। सही है। हमें करना क्या है, हमें करना कुछ भी नहीं, सिर्फ लोगों तक जाना है और प्रेजेंट करना है, बस उतना ही काम है। और प्रोडक्ट के बारे में बताया, अगर बोलना चाहे तो प्रोडक्ट तो जैसे कि डेमो देखा ही हमने, वो ओवीएस का डेमो देखा है, उसमें सारे प्रोडक्ट है अपने जो आने वाले हैं कुछ दिनों के बाद। तो मुझे सबसे ज्यादा तो वो कनेक्ट बहुत ही मतलब डिस्टर्ब लगा मुझे, तो वो मार्केट में छा जाएगा पूरा।
ये जो अपन जिससे मीटिंग कर रहे हैं, मुझे लगता है ये कुछ दिन के बाद रहेगा भी नहीं, कुछ बोल नहीं सकते इसके बारे में क्योंकि इससे कई गुना मतलब वो देखेंगे दूसरे फीचर्स है जो उस दिन डेमो में भी दिखाया सर ने कि क्या मतलब क्या बना दिया है सर ने। मैं उस दिन रात भर सोया ही नहीं हूँ। मैं जब मैंने वो प्रोडक्ट देखा ना कि यार ये क्या है, मतलब सर तो सिर्फ अभी तक बोल रहे थे कि हम लोग ये बना रहे हैं, बैक ऑफिस में ये चल रहा है वो चल रहा है, जब वो सामने प्रेजेंट हो रहा है तो सही में अभी लग रहा है कि सर जो बोल रहे थे उन्होंने पूरा प्लान आउट करके रखा है, उनके पास ब्लू प्रिंट है, जो उन्होंने बोला है मुझे लगता है वो 1000% सच होने वाला है। बस सिर्फ हम लोगों को कंपनी को प्रोटेक्ट करना है, कुछ भी गलत चीजें नहीं करनी कंपनी के बारे में। कंपनी को कुछ हो सकता है कंपनी के बारे में गलत, ऐसा नहीं होना चाहिए मुझे लगता है। और मैं बोलना चाहूंगा कि एआई के बारे में बोलना चाहूंगा मैं। एआई टेक्नोलॉजी जो अभी बहुत सारे चीजों में यूज होती है, जैसे हम लोग फेसबुक में भी देखते हैं, और पर हमारे पास स्पेशल मतलब वो एआई के लिए स्पेशल लैब बनाया है सर ने, उसके बारे में मतलब एआई जो काम करेगा अभी जैसे कि हम सब्सक्रिप्शन लेंगे और कस्टमर ही हम लोग को कंपनी ला के देने वाली है, और इससे बढ़िया क्या चाहिए। मतलब खाना तो आपको बना दिया है, परोस दिया है, और आपको कंपनी खिलाने भी वाली है। जब आप सब्सक्रिप्शन लेने वाले हैं तो आपको कंपनी कस्टमर भी ला के देने वाली है। मतलब ये कोई नहीं करता और इतना कोई सोचता नहीं किसी के बारे में। सर ने इतना जो है सर ने सोचा हुआ है, एक एक चीज को सोचा हुआ है कि आपको प्रोडक्ट भी बना के देना है, अच्छा प्रोडक्ट आपको उसके लिए कस्टमर भी ला के देना है, और उसके भी आपको बेनिफिट भी करके देना है, उसके रिटर्न्स भी देने हैं। और वो भी थोड़े बहुत नहीं, बहुत ज्यादा वो वैल्यू वो तो हम लोग कभी आप जैसे कि मैडम ने बोला कि वो हमको प्रमोट करना ही नहीं, कितना आएगा वो तो अनलिमिटेड आएगा, वो बाय डिफॉल्ट आने वाला है, तो इसलिए उसको प्रमोट करना क्यों है हम लोग। आएगा तो ठीक आएगा, ना ही हमको उसको किसी को दिखाना है, उसको जो आएगा वो अपने पास रखो। आप चाहते हो किसी को मदद करना है तो करो, नहीं करना है तो अपने पास रखो। वो हर एक की ये होता है, सोच होती है। पर ठीक है, जब जिसके पास सबके पास आएगा तो जरूर कोई ना कोई अपने बाजू में ऊपर नीचे जो अपने बाजू में चल रहा है उसको हेल्प जरूर करने वाले सब लोग। क्योंकि जो ऑन पैसे में आए हैं ना मैडम, मैं खुद का अनुभव आपको बताता हूँ। जैसे कि सर ने बोला कि मैं आया कि आगे फ्यूचर में मेरे को अच्छा कुछ होना चाहिए, मैं भी ऐसा ही कुछ चीजें ढूंढ रहा था। मैं भी सेल्फ एम्प्लॉय, जो मेरा बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग का, ऑटोमोबाइल में मैं करता हूँ। मैं पिछले 15 साल से बिजनेस कर रहा हूँ, पर जो मेरा 15 साल में ग्रोथ होना चाहिए था वो अभी तक हुआ नहीं। उसके बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं कि फाइनेंस जो मैंने शुरुआत की थी, मैंने जीरो पे शुरुआत की है, तो इसलिए मैंने स्ट्रगल बहुत किया, तो मेरे पास फाइनेंस नहीं था, मैंने फाइनेंस खड़ा किया, ये सब चीजें मैंने की, इसलिए मे भी मेरा वो ग्रोथ स्लो है। अच्छा हूँ मैं, अभी भी ठीक हूँ, पर उस लेवल पे नहीं हुआ जो 15 साल में होना चाहिए। ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें, मतलब ऑटो इंडस्ट्री में बहुत और सारे बिजनेस में भी है, वो ऑटो इंडस्ट्री में नहीं है। पर अगर आपको फास्ट ग्रो करना है तो आपको इंटरनेट पे ही आना पड़ेगा। ये मैं ढूंढ रहा था, मतलब मुझे कुछ ना कुछ अलग चाहिए। तो मुझे वो जो एक बार मैंने शुक्ला सर के डी शुक्ला के वेबिनार में सुना था, एक उन्होंने एक कहानी बताई थी कि भगवान तुमको मदद करने के लिए किसी न किसी को भेजता है, किसी न किसी के रूप में वो आते हैं। भगवान तो खुद नहीं आ सकते, पर वो किसी न किसी के रूप में आते हैं। पर वो आप भगवान को कैसे पहचानते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप क्या सोचते हो कि ये सामने वाला जो बंदा है ये सही में झूठ है सच है, वो आपकी काबिलियत होती है कि नहीं ठीक है, आप पॉजिटिव सोचो ना यार, उसके बारे में पॉजिटिव सोचो, भगवान ने ही भेजा है उसको मेरे पास, ऐसा सोचो तो ठीक है। मैंने वही सोचा मेरे लाइफ में, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ये सब करने वाला हूँ। आज जैसे मैं झूम पे बैठा हूँ, ये कभी होगा मेरी लाइफ में, मैंने कभी सोचा नहीं था। मुझे खुद बताता हूँ कि मुझे जीरो नॉलेज था, इसका जीरो। इंटरनेट सिर्फ मुझे फेसबुक और व्हाट्सएप ये दो ही चलाना आता था बस, और मैं मेल करता था, मेल बस उतना ही करता था। भाई जूम मीटिंग क्या होती है, ये एआई टेक्नोलॉजी क्या होती है, जब मैं मतलब शुक्रिया करूंगा है सर का कि उन्होंने हम लोग को इतना सिखाया कि ये एआई टेक्नोलॉजी क्या है, जूम मीटिंग क्या होती है, और सर बहुत सारी चीजें सीखने की बाकी। तो ये मतलब कहीं ना कहीं से भगवान ने मेरे पास भेजा, और मैंने ठीक है भगवान का सोच के मैंने एक्सेप्ट किया, और उसमें मैं इंटर कर गया। मे भी भगवान को मेरे से कुछ अच्छा काम करवा के लेने का रहेगा फ्यूचर में, और मेरे तो बहुत सारे प्लान आउट है, उसके लिए करके भी रखे हुए। जब होगा तब करेंगे, जरूर करेंगे, साथ में मिलके करेंगे। तो मैं ज्यादा लंबा खींच तो नहीं रहा हूँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद है भरत जी, आपने बहुत अच्छी बात की, और बातों बातों में आपने एक बहुत अच्छी एक
मतलब ऑन पैसिव का बहुत बड़ा एक पहलू आपने सामने रखा कि आपको करना क्या है, करना तो कुछ नहीं है। तो ये एक ऑटोमेशन का बिजनेस है। तो ये ऑटोमेशन का बिजनेस, ये ऑटोमेशन में ही जाएगा, जिसको एआई, जैसे आपने कहा कि एआई साथ देगा, तो ये एआई के साथ में मिलके ऑटोमेशन का ये जो बिजनेस है, ये एस जी ने लाया, और इसके लिए हम उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार करते हैं। और आज की ये हमारे जो एपिसोड है, ये जो पहला है कि इसका शायद हम कहेंगे कि ये प्राउड इंडियन फाउंडर्स का ये जो आज वेबिनार अभी हमारा चल रहा है, उसमें हमें बहुत अच्छे अच्छे लोग सुनने को मिलेंगे। उनकी जो धारणा है ऑन पैसिव के बारे में और उनकी विजन है, वो हमको बहुत अच्छी लग रही है। हम अच्छा सुनेंगे सबको, और सभी को अपना कुछ रखने का, सबके साथ उनके जो परिचित है, उनके रिश्तेदार है, बंधु है, भगिनी है, इनके तक ये पहुँचे और उनको इनकी विजन पता हो। इस पवित्र भावना के साथ हम आज ये इस एपिसोड का प्रारंभ कर रहे हैं। टाइम बहुत कम है, लेकिन आज हमारे साथ में गेस्ट है मयूर जी। तो मयूर जी, अब भरत जी ने जो कुछ भी कहा, आपको बहुत अच्छा क्या लगा वो प्लीज़ आप बताइए, फिर हम कंक्लूड करेंगे सेशन को। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। मैडम, इसमें से भरत जी ने जो भी बताया, उसमें सबसे अच्छी बात ये थी कि जो हम सर ने प्लेटफॉर्म दिया सबको, वो प्लेटफॉर्म सब जन यूज कर सकते हैं, और एक ही प्लेटफॉर्म में आप सबको बहुत सारे टूल्स मिलने वाले हैं। जो टूल्स अगर हम बाहर मार्केट में जाते हैं तो वो हमको अलग अलग कंपनियां देती है, तो हर एक कंपनियों को अलग अलग जाके अप्रोच करना ये बहुत डिफिकल्ट काम हो जाता है। ये एक ही प्लेटफॉर्म में सब मिलना बहुत जरूरी है, और ये सर ने बहुत अच्छा काम किया है कि उसमें से सभी टूल्स एक ही जगह पे रख के हम यूज करने वाले। उनका इनोवेशन ऑलरेडी चालू है, एआई का लैब उन्होंने दुबई में चालू किया है। वो उनके साथ अलग अलग सॉफ्टवेयर इनोवेशन हो रहे हैं। अभी भी 2-4 सॉफ्टवेयर उन्होंने ओ मीडिया दिया। ओ मीडिया इतना बड़ा है कि अगर भरत जी बोल रहे हैं कि उसमें से सभी इंटरनेट जगत में जितना भी काम है वो एक ही जगह पे काम होगा। भरत जी का जो भी विजन है वो काम उसमें आ सकता है। यस मैडम, बहुत थैंक यू। बहुत धन्यवाद। और ये है कि ये ऑन पैसिव है, जैसे आपने वो अधोरेखित किया कि यहाँ पे सारे के सारे प्रोफाइल और हर लोगों के लिए यहाँ पे टूल्स हैं। तो ऑन पैसिव इज़ फॉर एवरीवन, ये एक मेन लाइन है ऑन पैसिव की, और ये ऑटोमेशन है। तो आज तक ऐसा ना भूतो न भविष्यति कि कभी किसी ने देखा है ना देखेंगे कि ऑटोमेशन में भी है, और वो सबके लिए है, और वो बहुत नाम मात्र, जैसे अगर जिन्होंने फिजिकल सेटअप किया होगा उनको पता है कि कितनी इन्वेस्टमेंट लगती है, तो यहाँ पर उतना भी नहीं है, और आपको करना कुछ नहीं है। और ये एक रिवॉल्यूशनरी प्रोजेक्ट हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जहाँ जितने भी बिजनेसेस आए, जिनकी जो बुरी आदतें थी, उनको रिवाइव करने के लिए ऑन पैसिव आई है, और ये सबके लिए है, और इसका विजन बहुत बड़ा है, और इसका स्लोगन भी है, वी आर सो इन इट टू विन इट। तो आज आप सारे लोग आए यहाँ पे, एक वेबिनार की हमारी शोभा बढ़ाई है। इस एपिसोड को आपने आपके ज्ञान और प्रेजेंटेशन की वजह से बहुत ऊंचा स्तर दिया है। मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। वी आर सो इन इट टू विन इट। इन इट टू विन इट, सो इन इट टू विन इट, So, winner to win it. बाय बाय। बाय।